ন্যায়ের পক্ষে কথা বলতে আপনার মাঝে হিম্মত থাকতে হবে, সৎ সাহস থাকতে হবে। আপনি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কিংবা শিখ যে কোনো ধর্মের হতে পারেন। শুধুমাত্র মিথ্যা ও অন্যায়ের সামনে আপনাকে প্রতিবাদ করার হিম্মত থাকতে হবে, যেমনটা করেন অনুরাগ ওঝা ও এই বোনটি। ये देखिए, आए दिन बजरंग दल और आरएसएस वालों का ये काम है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और कहीं पे कुरान जलाई जा रही है। कुरान नहीं जलाई जा रही है, मुसलमान भाइयों की आत्मा जलाई जा रही है। और कोई भी अगर हिंदुओं की या मुसलमानों की आत्मा से खिलवाड़ करेगा तो अनुराग शांत बैठने वाला नहीं है। बजरंग दल और आरएसएस वालों पे भारतीय जनता पार्टी को बैन लगा देना चाहिए, ताकि आने वाले समय पे भविष्य में कोई ऐसा दंगा ना कर सके, कोई ऐसी आगजनी ना कर सके और कोई कुरान ना जला सके, कोई हदीस ना जला सके, कोई बाइबल ना जला सके। अरे का ठेका ले रखा है भैया मुसलमान को जलाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी एक सुपारी देती है इन लोगों को। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करते हैं। पहले आपको याद होगा कि राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला और कोई अलग नहीं, आरएसएस का ही बंदा था। तो कह रहे उल्टा टांग देंगे, तो उल्टा टांगिए ना, हम महाराज टांगिए, बिल्कुल हरियाणा वालों को उल्टा टांगिए ना। हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी अपराधी हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता है। अपराधी को सजा मिलना चाहिए। लेकिन हरियाणा वाले अपराधियों को कब उल्टा टांगोगे महाराज? उन पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ सुनिए, नीतीश कुमार की सरकार की छवि खराब करने के लिए ये वहाँ पे दंगा करवाते हैं। और जब इनके राज्य में दंगा होता है तो उसे छिपाते फिरते हैं। अरे हरियाणा में भी जाइए ना अमित शाह जी, वहाँ पे आपकी बोलती नहीं खुलती है। वहाँ पे भी आपको बोलना चाहिए ना, खट्टर साहब आप बुजदिल हो गए हो, यहाँ पे आपकी सरकार जाएगी, यहाँ पे अपराधियों को उल्टा टांगे करना चाहिए ना कुछ। वहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ पे भी दंगा करवा रहे हैं, और जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ पे तो दंगा ढाई दिन करवा। पत्थरबाजों को क्या कहेंगे? पत्थरबाज कौन होते हैं भैया? कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं, हम एक किसी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज थोड़ी ना मुसलमान को नहीं, एक उनका है ना, इस्लाम उनका धर्म है। हमेशा मुसलमानों को टारगेट करने के लिए आप जैसे पत्रकारों ने ठेका ले रखा है। आप बताइए अशफाक उल्ला खान ने कितने पत्थर फेंके थे? आप बताइए कलाम साहब ने कितने पत्थर फेंके थे? आप मुसलमानों के बारे में बताइए ना, कौन सा मुसलमान भैया ऐसा निकला? वो देश के साथ थे, वो तो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रहे हैं, तो देश में आतंक फैला रहे हैं ना। देश में आतंक आप जैसे लोग फैला रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद करते हैं। आप वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करते। आप मुसलमान भाइयों का दर्द समझो ना। एक बार भी अपने चैनलों पे किसी कोई बता दो, कोई इसमें इतने पत्रकार खड़े हो जिसने मुसलमान भाई का इंटरव्यू चलाया हो कि आपके साथ मस्जिद में ऐसा हुआ है, कि कोई बता दो ना, किसी की बोलती खुल जाए। बोल दो, किसी की हिम्मत हो, किसी ने चला। कोई तैयार नहीं है, जाइए बोलने को तैयार है। आपने कोशिश कितनी बार की, बोलिए। आप भक्तों पर चलाया गया पत्थर, पेट्रोल पंप फेंका गया, बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। अच्छा एक चीज बताइए, मस्जिद पे भगवा भैया कौन फहरा रहा था? मंदिर पर भगवा चढ़ के कौन फहरा रहा था? मंदिर पर न फैलाया था, मस्जिद पे। मस्जिद पे भगवा कौन फहरा रहा था बताइए पत्रकार महोदय? बिहार में जाके देख लो। अरे भैया का जरूरत थी लाइब्रेरी जला देने की? का जरूरत थी? अब कोई आज गीता को उल्टा सीधा बोल दे तो भैया हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। और आज मुसलमान बदला ले रहे हैं। मुगलों ने तलवार के दम पे जो धर्म परिवर्तन कराया था भारत में। अरे भैया मुगलों का आज तुम्हें इतिहास में पढ़ाई देता हूँ। मुगल क्या थे, एक मिनट, आज सारा इतिहास तुम्हें पढ़ाता हूँ मुगलों का। तुमने मुगलों के बारे में पढ़ाई क्या है? मुगलों का जो इतिहास था ना एनसीईआरटी में, वही वाला इतिहास पढ़ाता हूँ। मुगल चोर थे, लुटेरे थे। और आप कौन हो? आप आज के दलाल हो, आप आज के जयचंद हो, आप आज के देशद्रोही हो, आज के आतंकवादी हो, आज के ए भैया सुनो, महाराणा प्रताप बहुत वीरता से हल्दी घाटी में लड़े थे। किससे लड़े थे पत्रकार महोदय? अरे वीरता से लड़े थे। अरे नहीं पत्रकार महोदय, मतलब किससे लड़े थे? वो तलवार से लड़े थे। तलवार से लड़े थे? अरे मतलब किसके खिलाफ लड़े थे? जुल्म के खिलाफ लड़े थे। जुल्म के खिलाफ? उफा किसी आदमी के खिलाफ लड़े होंगे ना? हाँ उसके खिलाफ लड़े थे। किसके खिलाफ लड़े थे? अरे उसी के। अरे उसका नाम तो बता दो महाराज। अरे सिलेबस के बाहर सवाल है, लेकिन आगरा का जो लाल किला बनवाया था तो उसका नाम क्या था सर? उसका नाम क्या था बता दो ना पत्रकार महोदय। योगी जी। योगी जी के खिलाफ मुगल लड़े थे। योगी जी के ए भैया आप कौन थे? योगी जी कौन थे महाराज? उस संत है, साधु है। अच्छा महाराजा जो महाराणा प्रताप थे वो किससे लड़े थे? वीरता से लड़े थे। बोल तो दिए वीरता से लड़े थे। और वीरता उस समय कौन था? इन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ थे। वो वीरता थे तो महाराज कैसे बन गए? अरे महाराज क्यों इजुल फुजुल? बाबा योगी जी जो हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों ने मजबूर किया है तो बोलना पड़ेगा। अरे डरते नहीं हैं हम, गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो काले अंग्रेजों से खाकर नहीं डरने वाले। गौरी चला रहे थे वो अंग्रेज, तो वो मुगल तो थे। मोहम्मद गौरी मुगल नहीं थे। कौन थे?
अनुराग ओझा 13 तारीख को सनातनी आ रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करने जंतर मंतर पे बड़ी मांग कर रहे हैं। देखिए बना देंगे बाप बना देंगे। देखिए, जिस देश को संविधान राष्ट्र बनना चाहिए उस देश को कुछ टटपुंजिया बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं। अरे ये बाबा आप बताइए, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपका भाई, हाँ आपका भाई बीड़ी फूकना बंद कर देगा, इस बात की महाराज गारंटी ले लो। तो आजादी मिल जाएगी। आज़ादी? देश गुलाम है क्या? देश गुलाम है? फूकने की आजादी मिल जाएगी। फूकने की आज़ादी? अच्छा, धीरेन्द्र सुनिए, धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो एक चीज़ बताइए, अगर हम अपना खून दे देंगे तो आप अपने भाई का बीड़ी पीना छुड़वा दो। अगर गलत भाषा का उपयोग मत उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र, साथ दो, साथ कैसे देंगे भैया? साथ तो दिए हैं ना, लो जी हाथ लो, हाथ लो, हाथ लो, देखो ना हाथ में क्या है, हाथ देखना। बनवाओगे क्या तुम? मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश में अगर संविधान में गजवा हिंद लिखा है तो बना दीजिए। अगर इस देश में दिक्कत क्यों है? दिक्कत क्या है? मुझे देखिए, सनातनी और सरकारी हिंदू में दोनों में फर्क है। क्या है फर्क? सरकारी हिंदू जो होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंह से गोबर निकालने का काम करते हैं, और जो सनातनी हिंदू है, मैंने बोला, मैंने साधु संत को बोला आप सरकारी हिंदू तो नहीं हो। ए भैया, इन्होंने साधु संतों का अपमान किया है, ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। ये पत्रकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए एजेंट हैं। इन्होंने साधु संतों को बोल दिया कि वो गोबर है, फलाना है, धमकाना है। हमने किसी साधु संत और किसी का विरोध नहीं किया, हमने ये कहा सरकारी हिंदू हो, वो तो सनातनी हिंदू हैं। सनातनी हिंदू जो होगा वो राम को भी लेकर चलेगा, रहीम को भी लेकर चलेगा, अल्लाह को भी लेकर चलेगा, वाहेगुरु को भी लेकर चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आई है तब से मुसलमानों को दबाने का काम। हिंदू राष्ट्र बनाओगे, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? अरे योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी, मोदी जी तो पढ़े लिखे ही नहीं है, वो क्या नाम है, अमित शाह जी, सबका ठेका हिंदू ने मोदी जी के पास डिग्री है। मोदी जी कौन सी डिग्री? सबको साथ लेके चलने का हिंदुओं ने ठेका लिया है क्या? अच्छा, एक चीज बताइए कि यहाँ पे 21 से ज़्यादा मिसाइल जो अब्दुल कलाम जी यहाँ पे देके गए, मुसलमानों के लिए तो लेकर नहीं गए थे ना, हिंदुओं के लिए भी देकर गए। क्या इस देश के हिंदुओं का ये फर्ज नहीं बनता है कि मुसलमानों को साथ में लेके चलो? क्या इस देश के प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता है कि मुसलमानों को भी साथ में लेके चलो? क्या इस देश के गृह मंत्री का फर्ज नहीं बनता है कि जो भी मुसलमानों पर दंगा करता है, उनको मारने और काटने की बात करता है, उनको उल्टा लटका दिया जाए? क्या इस देश के रक्षा मंत्री का ये फर्ज नहीं बनता है कि इस देश के मुसलमानों की रक्षा की जाए? अरे मन की बात की तो बात मत करो। ए भैया, जितने लोग देख रहे हो ना, अपने मेहरारू को सब लोग साथ में रखो, नहीं तो मन की बात भी रखने के लिए ना आपको रेडियो पे आना पड़ेगा। उर्दू में आ रही है, साथ लेके चलने का ही तो बात है ये। हमने क्या कहा कि जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं ना, अपने मेहरारू को साथ में लेके चलो, नहीं तो मन की बात भी रखने के लिए आप लोगों को रेडियो का सहारा लेना पड़ेगा। एक साथ नहीं चल रहे, कह तो रहे कि टोपी वाला भी जय श्री राम मिल। हमने क्या कहा, जब ऐसा ही करना था तो राम मंदिर की क्या जरूरत तुम लोगों को पड़ गई थी? शांत रहिए, शांत रहिए। इन्होंने राम, सुनिए, हम चाहते हैं, हम पूरा भाईचारा चाहते हैं, हम भाईचारा। जय श्री राम बोले क्या दिक्कत है? और भगवान अल्लाह अकबर बोल देता है तो आप लोगों के पेट में क्या दिक्कत हो जाती है? नहीं, मरने लगते हैं भैया। बढ़ाइए जी, बढ़ाइए भाईचारा बढ़ना चाहिए ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो की सरकार जो है और उनके नफरती चिंटू जो है, आरएसएस वाले हैं, जो बजरंग दल वाले हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि इस देश में अमन फैले। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस्लाम का मतलब होता है अमन, इस्लाम का मतलब होता है भाईचारा, इस्लाम का मतलब होता है प्यार। और लेकिन उनके द्वारा जो उनके तथकथित बयान दिए जाते हैं उनके एजेंटों के द्वारा, आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे ही बताया कि इस्लाम का मतलब अमन होता है, वो कलमा ऐसे करने वाला वो आ जाता है, कहता है कि इस्लाम नमाज पढ़ो 5 वक्त की, कुछ भी करो। अरे भैया, कहाँ पे कुरान में लिखा हुआ है ऐसी बात? यहाँ पे कई, सुनिए, शांत रहिए। अरे उस लाला हरामदेव की बात मत करिए, यहाँ पे कई मुसलमान पत्रकार भाई भी खड़े हुए हैं। आप लोगों ने कुरान भी पढ़ी होगी, हदीस भी पढ़ी होगी, उसमें कहाँ किस पेज में लिखा हुआ है कि कुरान पढ़ने के बाद और हदीस पढ़ने के बाद और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो, ये आज़ादी अल्लाह दे देता है? कहीं नहीं लिखा है। अरे एक चीज़ बताइए कि राम भी कहता है और अल्लाह भी कहता है, वाहेगुरु भी कहता है कि कितना भी पाप कर लो, कितना भी गलत काम कर लो, अगर भगवान से माफ़ी मांगोगे तो माफ़ कर देगा। वो चाहे अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे वाहेगुरु हो, चाहे बाइबल, कोई भी हो। अगर हम गलती के, सुनिए, काफिरों के मारने की बात क्यों? काफिर को कौन मारने की बात करता है? काफिर को कौन मारने की बात करता है? मुसलमान। अरे कोई मुसलमान, भैया मैं मुसलमानों के बीच में ज्यादा रहता हूँ, मुझे तो आज तक किसी मुसलमान ने बे कह के भी बात नहीं की, और आप लोग मारने और नहीं, मेरा कोई खतना नहीं हुआ। मैं सनातनी हिंदू हूँ और मैं इस्लाम को और सनातन को दोनों को साथ लेके चलता हूँ, तो खतना कराने की कोई जरूरत ही नहीं। जो भाईचारों को लेकर चलता है। मुसलमान है आप क्या? मैं सनातनी हिंदू हूँ। अगर आप सनातनी मुसलमान हैं तो आपका स्वागत है। हिंदू जाग उठा है, हिंदू सोया हुआ था। हिंदू जब सोया हुआ था तब भैया हिंदू सुरक्षित था। हिंदू जब से जाग गया तब से हिंदू खतरे में हो गया है। तो आपको जितने भी हिंदू भाई भी देख रहे होंगे उनसे हम कहना चाहते हैं, इससे बढ़िया तो पूर्ववर्ती सरकार थी जिसमें भैया
वो खतरे में थे। हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं मुसलमान कोई कांग्रेस की भी सरकार में खतरे में नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी सरकार है और फिर भी हिंदू खतरे में है, तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए ताकि हर एक हिंदू सुरक्षित हो। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मौलाना बनेगा, कोई भी बन सकता है। आप भी तो मौलाना साहब हो, पत्रकार महोदय, आप भी बन सकते हैं। मौलाना अनुराग ओझा बनेगा। कर्नाटक मौलाना से बहुत प्रेम है, पहले नहीं मिलता था, और क्या चाहिए। देखिए, आरक्षण की आपने बात की, आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण कितना सताया जाता है मुसलमानों को, वो किसी को नहीं दिखता है। आप जैसे पत्रकारों को सिर्फ और सिर्फ आरक्षण दिखता है। दलित भाइयों को कितना सताया जाता है, वो नहीं दिखता। आप जैसे पत्रकारों को उनका आरक्षण दिखता है। आप सताने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। तथाकथित मुसलमान को सताने का काम कौन करता है? आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले करते हैं। तो हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी अब बहुत हो गया, मोदी जी अब और नहीं आघात करो। और जितने भी मुसलमान भाई हमें सुन रहे होंगे, उनसे कहना चाहता हूँ 24 में मोदी जी जो भाषा समझ सके वो भाषा में। मुसलमानों का सपोर्ट करते दिखाई दिए अनुराग ओझा भाई साहब, और उन्हीं के सनातनी होने पर उठाए गए सवाल। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं तहे दिल से, मेरा एक प्यारा सा सनातनी भाई है जिसका नाम है अनुराग ओझा। वो सच्चाई के साथ है, इसीलिए मैं भी उसके साथ हूँ। और देश का हर इंसान जो सच्चाई को तहे दिल से समझता है और एक्चुअली सच सुनने की हिम्मत रखता है, वो इन्हें सपोर्ट जरूर करेगा। कुछ कट्टरवादी लोग जो अपने आप को कहते हैं कि वी आर प्राउड टू बी हिंदू, आई एम ऑल्सो प्राउड टू बी सनातनी, पर इसका मतलब ये नहीं है मैं बोलूं कि इस्लाम गलत है, मुसलमान गलत है। और अगर मैं ये कहती हूँ तो मैं सनातनी हूं ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ आई लव इस्लाम। जितना ये भाजपा सरकार मुसलमानों को दबाने की कोशिश करेगी, उतना ही मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, क्योंकि मुझे इस डर्टी पॉलिटिक्स से नफरत है जो डिवाइड एंड रूल वाले प्रिंसिपल पर काम करती है। आप समझ रहे हैं, हिंदुओं और मुसलमानों को इस देश के अंदर डिवाइड करो, उनके मन के अंदर एक खटास पैदा कर दो, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें पनपा दो और इस देश पर हुकूमत करो। कितनी कठिनाई के साथ अनुराग ओझा भाई साहब ने इन कट्टरवादी लोगों को फेस किया होगा। आई नो इट्स हार्ट ब्रेकिंग। চ্যানেল প্রবাহ, সত্য সন্ধানী অতন্দ্র প্রহরী।